हेलो दोस्तों। अब तक अपन ने पढ़ा था कि रेशे उत्पादक पादपों में मूंज व कपास के बारे में। आगे पढ़ते हैं। सन, SAN। तो सन है, इसका वानस्पतिक नाम होता है क्रोटिलेरिया जंसिया, और इसका कुल है वो है फेवेसी, और उपकुल है पेपलियोनेटी। पेपलियोनेटी। इसके बाद में उपयोगी पादप भाग कहने का मतलब है जिससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, वो है स्तंभ, फ्लोयम रेशे तथा परिरंभ रेशे। स्तंभ, फ्लोयम रेशे तथा परिरंभ रेशे। इसके बारे में अपन सन की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कि इस पादप का उत्पत्ति स्थान भारतीय उपमहाद्वीप माना जाता है। विश्व में इसकी खेती एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में बहुतायत में की जाती है। भारत में इसकी खेती आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में की जाती है। इसके अगली विशेषता है कि सन का जो रेशा है, सन का रेशा स्तंभ से बास्ट रेशों के रूप में प्राप्त किया जाता है। स्तंभ से रेशों का पृथक्करण अपलगन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में पौधों के समूहों को 5 से 7 दिन तक जल में डुबोकर सड़ाया जाता है। सड़ाने का कार्य क्लोस्ट्रीडियम बूटेरिस जीवाणु द्वारा किया जाता है। इसके बाद रेशों को स्तंभ से छीलकर, धोकर, सुखाकर गांठों के रूप में बांध लिया जाता है। इसके रेशों को बटकर रस्सी बनाई जाती है, और जो अपरिपक्व रेशों से सिगरेट का कागज, टिश्यू पेपर आदि बनाए जाते हैं। तो ये खत्म हुए रेशे उत्पादक पादप। इसके बाद में अगले आते हैं मसाले उत्पादक पादप। स्पाइसीज प्रोड्यूसिंग प्लांट। इनके अनुसार सामान्य रूप से शुष्क व कड़े पादप पदार्थ जिनसे सघन तेल उपस्थित होता है तथा जिनका उपयोग चूर्ण के रूप में किया जाता है, मसाले कहलाते हैं। तो सामान्यतः पोषक तत्व ऊर्जा के स्रोतों के रूप में मसालों का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन इसका उपयोग भोजन सामग्री को स्वादिष्ट, रुचिकर व सुगंध युक्त बनाने के लिए किया जाता है। तो मसालों के बारे में आप जानते होंगे कि जैसे उदाहरण है लौंग, लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, धनिया आदि। और इन सब के बारे में अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्लोव या लौंग। क्लोव या लौंग, आपने देखा होगा कि लौंग बहुत ही महत्वपूर्ण मसाला है जिसका उपयोग हम खाद्य सामग्रियों में करते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है, वानस्पतिक नाम वो है सिजिजियम एरोमेटिकम। कुल है या फैमिली मिर्टेसी। फैमिली क्या है? मिर्टेसी। उपयोगी
पादप भाग, शुष्क पुष्प कलिकाएं। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि लौंग पादप के किस भाग से प्राप्त होती है, तो यह शुष्क पुष्प कलिकाओं से प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं कि लौंग की कुछ विशेषताएं। तो लौंग मोलुकस द्वीप का मूल पादप है। इसका पादप सदाहरित शाखित सुंदर वृक्ष होता है। तंजानिया विश्व में सर्वाधिक लौंग उत्पादन करने वाला देश है। भारत में तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में लौंग का उत्पादन किया जाता है। लौंग में तीव्र गंध इसमें उपस्थित वाष्पशील तेल यूजिनोल के कारण आती है। लौंग का उपयोग उत्तेजक व वातहारक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग मसालों के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद में नंबर 2 ब्लैक पेपर या काली मिर्च। इसका वानस्पतिक नाम, तो इसका जो वानस्पतिक नाम है पाइपर नाइग्रम, कोलिया फैमिली, पाइपीरेसी। उपयोगी पादप भाग, अपरिपक्व शुष्क ड्रूप फल। तो जो लौंग है इसका जो उपयोगी पादप भाग है वो अपरिपक्व शुष्क ड्रूप फल होता है। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि जो लौंग का उत्पत्ति स्थल है दक्षिणी भारत इंडोमलाया क्षेत्र है। इसे भारतीय मसालों का राजा कहते हैं। केरल इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो केरल राज्य में इसका उत्पादन सर्वाधिक रूप से किया जाता है। इसका जो पादप है दुर्बल स्तंभ वाला बहुवर्षीय आरोही लता होता है। इसमें केटकिन पुष्पक्रम पाया जाता है जिसमें 50 से 100 सूक्ष्म एक लिंगी पुष्प होते हैं। इसका तीखा स्वाद पाइपेरिन एल्केलॉइड के कारण आता है। आप सभी जानते हैं कि जो काली मिर्च होती है उसका तीखा स्वाद पाइपरिन एल्केलॉइड के कारण होता है। इसका उपयोग मसाले व औषधियों के रूप में किया जाता है। ज्वर, खांसी, कफ, गले की खराश आदि में इसका सेवन किया जाता है। इसके बाद में नंबर 3 टर्मरिक हल्दी। टर्मरिक हल्दी इसका उपयोग हम मसालों के रूप में करते हैं। इसका वानस्पतिक कुरकुमा लौंगा, कुल जिंजीवरेसी, उपयोगी पादप भाग, सुखाए हुए भूमिगत प्रकंद। अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। यह दक्षिणी एशिया का मूल निवासी है। मतलब जो हल्दी का पादप है इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी एशिया माना जाता है।
भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक व उपभोक्ता देश है। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका पुष्पक्रम स्पाइक व फल कैप्सूल होता है। हल्दी में पीला रंग कुरुकुमिन के कारण होता है। गंध या सगंध तेल जिंजेवेरिन टर्मेरिक तेल के कारण आती है। तो हल्दी में जो गंध आती है वो जिंजेवेरिन या टर्मेरिक तेल के कारण आती है, और इसका जो पीला रंग है वो कुरुकुमिन के कारण होता है। हल्दी का उपयोग मसाले, रक्त शोधक, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद बनाने में किया जाता है। इसके बाद में नंबर 4 रेड पाइपर, लाल मिर्च। इसका वनस्पतिक नाम कैप्सिकम एनुम होता है। कुल सोलेनेसी। उपयोगी पादप भाग। परिपक्व लाल शुष्क वेरी फल। पके हुए लाल शुष्क वेरी फल इसका उपयोगी भाग है, जिसका उपयोग हम मसालों के रूप में करते हैं। इसके बाद में हम लाल मिर्च की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। कि इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय अमेरिका व वेस्ट इंडीज में हुई है। भारत में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान आदि प्रमुख मिर्ची उत्पादक राज्य है। इसके फलों का तीखा स्वाद कैप्सेसिन के कारण होता है। कैप्सेसिन के कारण होता है। इसका उपयोग मसाले, उत्तेजक एवं वात आहार के रूप में किया जाता है। इसके बाद में जो अगला मसाले वाला पादप है वो है सौंफ, जिसे कहते हैं फेनल। सौंफ या फेनल। इसका वानस्पतिक नाम फिनिकुलम वल्गेर। कुल एपिएसी। उपयोगी पादप भाग। परिपक्व क्रीमोकार्प फल। इसकी कुछ विशेषताएं। इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हुई है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, कर्नाटक आदि राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके पादप में संयुक्त छत्रक पुष्पक्रम पाया जाता है। इसका फल क्रीमोकार्प होता है। इसमें जो गंध आती है वो एथिनॉल या फेनचोन के कारण आती है। जो इसका उपयोग है वैसे तो मसालों के रूप में करते हैं, लेकिन इसके अलावा वात आहार और उद्दीपक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब तक अपन ने जो मसाले वाले पादप हैं उनमें सौंफ, काली मिर्च आदि के बारे में पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं धनिया। कोरिएंडर। धनिया का उपयोग हम मसालों के रूप में करते हैं। जो धनिया होता है इसका वानस्पतिक नाम
कोरिएंड्रस सेटाइवा, कोरिएंड्रम सेटाइवम। तो धनिया का वानस्पतिक नाम है कोरिएंड्रम सेटाइवम। इसका जो कुल है या फैमिली है एपिएसी है, एपिएसी है या अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरी। उपयोगी पादप भाग, परिपक्व क्रीमोकार्प फल व पत्तियां। तो दोस्तों यहाँ पर आया क्रीमोकार्प। तो क्रीमोकार्प क्या होता है? ये क्रीमोकार्प फल का एक प्रकार है। क्या है? फल का एक प्रकार है। अब इसके बाद में हम धनिया की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में हुई मानी जाती है। भारत में एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में धनिया का उत्पादन किया जाता है। इसका जो पुष्पक्रम है वो संयुक्त छत्रक प्रकार का होता है। मतलब जैसे फल का प्रकार क्रीमोकार्प है, इसी प्रकार पुष्पक्रम का प्रकार क्या है? संयुक्त छत्रक। फलों में सैगंध तेल कोरिएंड्रोल पाया जाता है, जिसके कारण इसमें गंध आती है। इसका उपयोग मसाले, उद्दीपक, वात आहार, चटनी बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कि धनिया की खेती शीत ऋतु में की जाती है और धनिया की जो चटनी बनाते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसके बाद में आगे पढ़ते अपन क्यूमिन। क्यूमिन जीरा। जीरे का उपयोग सब्जी बनाते समय तड़का लगाने के रूप में किया जाता है। नंबर 1, इसका वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम। कुल एपीएसी, एपीएसी का ही दूसरा नाम है अम्बेलिफेरी। इसका तो उपयोगी पादप भाग है, उपयोगी पादप भाग। शुष्क, परिपक्व क्रीमोकार्प फल। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं कि इसका उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में लेवेंट प्रदेश है। इसका उत्पादन भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया आदि देशों में किया जाता है। जो जीरा है इसका जो पुष्पक्रम है वो संयुक्त प्रकार का होता है और फल क्रीमोकार्प प्रकार का होता है। जो क्रीमोकार्प है ये फल का एक प्रकार है। ईरान जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश माना जाता है। अपने विश्व में ईरान देश में ईरान को जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश माना जाता है। और जीरे में जो गंध है वो क्यूमिनीएल्डिहाइड के कारण आती है। जीरे का उपयोग मसाले या आयुर्वेदिक चूर्ण बनाने में किया जाता है। इसके बाद में अगला आता है लोवेज। लोवेज या अजवाइन। अजवाइन का वानस्पतिक नाम ट्रैकीस्पर्म एमी। वानस्पतिक नाम ट्रैकीस्पर्म एमी होता है। उपयोगी पादप भाग
परिपक्व शुष्क क्रीमोकार्प फल। उपयोगी भाग शुष्क परिपक्व शुष्क क्रीमोकार्प फल। तो आपने ध्यान दिया होगा कि सौंफ, अजवाइन, जीरा व धनिया, इन सभी में जो उपयोगी पादप भाग है वो क्रीमोकार्प फल है। क्या है? क्रीमोकार्प फल। तो धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, इन सब को क्रीमोकार्प फल ही उपयोगी पादप भाग है। इसके बाद में अपन देखते हैं अजवाइन की कुछ विशेषताएं। तो अजवाइन यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका का मूल पादप माना जाता है। भारत में एमपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान आदि में अजवाइन की खेती की जाती है। इसका संयुक्त छत्रक पुष्पक्रम व फल क्रीमोकार्प होता है। इसके फलों में गंध थाइमोल के कारण आती है। किसके कारण आती है? थाइमोल के कारण। इसका उपयोग वात, हार, उद्दीपक, पेट दर्द में किया जाता है। हेलो दोस्तों, अब तक अपन ने पढ़ा था ऑयल, रेसे व मसाले उत्पादक पादपों के बारे में। अब आगे अपन शुरू करते हैं औषधि उत्पादक प्लांट। औषधि उत्पादक पादप, मेडिसिन प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो हम इसमें उन पादपों का अध्ययन करेंगे जिनके विभिन्न भागों का उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधि बनाने में किया जाता है। और एक वैज्ञानिक हुए थे हिप्पोक्रेटस, जिसे फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। हिप्पोक्रेटस नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। और औषधि उत्पादक पादपों में जैसे कि सर्पगंधा, अश्वगंधा, तुलसी, कुनैन, अफीम आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे सरपेंटवुड। सरपेंटवुड, सर्पगंधा, चंद्रमार, छोटा चांद, ये सभी सरपेंटवुड के सामान्य नाम हैं। आगे अपन इसके वानस्पतिक नाम के बारे में जानेंगे। वानस्पतिक नाम तो वो है रोवॉल्फिया सर्पेंटाइना, रोवॉल्फिया सर्पेंटाइना, कोले एपोसाइनेसी। उपयोगी पादप भाग शुष्क मूल व मूल की छाल। तो सर्पगंधा की जो मूल है और उसकी छाल है, उसका उपयोग हम औषधि बनाने में करते हैं। तो इस पादप को पागल की दवा भी कहा जाता है और यह भारत का मूल पादप है। विश्व में बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया आदि में यह पाया जाता है। भारत में असम, हिमालय का तराई क्षेत्र,
यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में इसका उत्पादन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में यह पादप नहीं पाया जाता। इसका पुष्पक्रम ससिमाक्षी प्रकार का होता है। इसका जो फल है बीजीय कैप्सूल, कैप्सूल का मतलब होता है संपुटिका। इसमें 80 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें रेसरफिन, सर्पेंटाइन, रोवॉल्फिन, प्रमुख हैं। इसका उपयोग मानसिक रोगियों, अनिद्रा, मिर्गी, उच्च रक्तचाप आदि में किया जाता है। और इसका उपयोग सर्पदंश, बिच्छू, कीड़े के प्रतिविष के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद में अगला आता है नंबर 2, ओपियम। ओपियम या अफीम, जिसे अमल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमल। इसका वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम होता है। पेपेवर सोमनिफेरम। इसका कुल पेपेवेरेसी, पेपेवेरेसी। उपयोगी पादप भाग वो है अपरिपक्व कैप्सूल फल का लेटेक्स। मतलब कि जो अपरिपक्व फल होता है उससे एक लेटेक्स प्राप्त होता है, वो इसका उपयोगी पदार्थ है। नंबर 2, इसका जो बीज है उसका उपयोग पोषदाना और खसखस, मतलब जो अफीम होते हैं इसका जो पहला है वो तो लेटेक्स है और दूसरा इसका बीज है जो उपयोगी होता है। इसके बाद में हम इसके मूल स्थान के बारे में देखें तो जो एशिया माइनर है इसका मूल निवासी है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। तो इसका जो फल है वो कैप्सूल प्रकार का होता है। इसके अपरिपक्व कैप्सूल फलों में चीरा लगाकर लेटेक्स एकत्रित किया जाता है। शुष्क होने पर यह लेटेक्स शुद्ध अफीम होता है। 1000 पादपों से 35 से 50 ग्राम अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम में 25 से अधिक प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। इनमें मॉर्फिन, कोडीन, थिवेन, नोरकोटिन, पेपावेरिन आदि। तो अफीम में जो एल्कलॉइड पाए जाते हैं वो है मॉर्फिन, कोडीन, थिवेन, नोरकोटिन, पेपावेरिन आदि। इसके बाद में अपन अगला जो पादप है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 3, क्यूनेन ट्री, QUI
NINE, क्विनेन ट्री, यह है कुनेन, जिसे सिनकोना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सिनकोना। इसका वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम वो है सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना ऑफिसिनेलिस कुल, रूविएसी, रूविएसी। उपयोगी पादप भाग, स्तंभ की शुष्क छाल। इसका उत्पत्ति स्थल दक्षिणी अफ्रीका का एंडीज प्रदेश माना जाता है। प्रमुख उत्पादक देश भारत, इंडोनेशिया, जावा। भारत में काशी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं आदि में कुनैन का उत्पादन किया जाता है। इसका जो फल है कैप्सूल प्रकार का होता है। इस वृक्ष के तने की छाल में कुनैन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। यह मलेरिया रोग की एक प्रभावी औषधि है जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की साइजोंट अवस्था को नष्ट करती है। तो कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की साइजोंट अवस्था है उसको नष्ट करता है। यह निमोनिया और अमीबियोफेसिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में नंबर 4 आसाफिटिडा, आसाफिटिडा हींग। इसका वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम वो है फेरुला आसाफिटिडा, आसाफिटिडा। इसका कुल है एपिएसी या अम्बेलिफेरी। इसका उपयोगी पादप भाग, उपयोगी पादप भाग मूल कंदों से स्त्रावित ओलियो गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन। अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो हींग की खेती अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, भारत आदि देशों में की जाती है और भारत में इसकी खेती जम्मू कश्मीर में की जाती है। हींग में जो गंध आती है वो पाइनिन, अम्बेलिफेरिन और फेरुलिक अम्ल आदि के कारण आती है। हींग का उपयोग कृमिहर, वातर, कपोत्सक कारक आदि के रूप में किया जाता है और हींग का उपयोग हम मसाले के रूप में भी करते हैं। इसके बाद में राजस्थान में पाए जाने वाले कुछ औषधीय पादप व उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। तो